जैसा कि महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और भगवान भोलेनाथ का विशेष दिन कहते हैं, अत्यंत परम दिन होता है वो। और इस दिन जो भी इच्छा मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर शिवरात्रि पर आप ये 3 चीज़ें घर में लाते हैं तो आपके घर से गरीबी दूर हो जाती है और भाग्य चमक उठता है। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिससे आदमी के भाग्य में जो भी रुकावट होती है, कार्य नहीं बन पाते हैं, वो भी बनने लगते हैं। लेकिन वे ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप घर में लाएंगे तो आपकी गरीबी तक मिट जाएगी। तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी वीडियो। लेकिन एक चीज़ बता दे रही हूँ रोज़ की तरह कि वीडियो पूरी देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा और लास्ट तक देखिए। देखिए, महाशिवरात्रि पर्व जो होता है ये बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। लेकिन कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव भोले की पूजा अर्चना करता है तो ये समझ लीजिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगी, वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक चीज़ समझ में आएगी। लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि ये आपके बहुत काम की वीडियो है। क्योंकि कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति 3 चीज़ें घर में लाता है तो उसके भाग्य में कितना भी दुख संकट क्यों ना हो वो भी दूर होता है, घर से गरीबी दूर होती है, धन की कमी दूर होती है। तो बने रहिए। लेकिन क्या लाना बहुत ज़्यादा शुभ है, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन भोलेनाथ और पार्वती जी की विशेष दिन होता है। पूजा अर्चन करें, रात्रि जागरण करें, मन से जो आपकी मनोकामना है उसे पूरा कहें ताकि भोलेनाथ आपकी हर इच्छा को पूरा करें। आज वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं आज आपको केवल 3 चीज़ें बताऊंगी। अगर 3 चीज़ें आप अपने घर में ला दें महाशिवरात्रि दिन तो समझ लीजिए कि आपके घर से गरीबी लाखों कोस दूर चली जाएगी। आना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहली चीज़ है बिल्वपत्र, बेलपत्र। कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र अगर प्रसाद रूप में आपका घर लाकर पूजा स्थान में रख देते हैं तो ये समझ लीजिए आपके घर से जितने भी बुरी शक्तियाँ हैं वो तो दूर चली जाती हैं और अच्छी ऊर्जा आने लगती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, अभिषेक का जल। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जिसे कहते हैं हम चिड़ना अमृत, अगर आप घर लाकर तिजोरी और पूजा स्थान पर घर पे हर एक कोने में अगर छिड़काव करते हैं तो आपके घर से जितनी भी बुरी शक्तियाँ वो दूर चली जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रुद्राक्ष। प्रसाद ना मिले, रुद्राक्ष। देखिए, रुद्राक्ष जो होता है भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय है और रुद्राक्ष में भगवान शिव का आशीर्वाद होता है। इससे घर में रखने में इसे घर में रखने से मानसिक शांति मिलती है। मैं आपको बता दे रही हूँ, जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, मानसिक टेंशन रहती है, घर में कलह रहती है, बात बात पे वाद विवाद होते हैं, उस व्यक्ति को अपने घर में रुद्राक्ष जरूर रखना चाहिए। इससे उन्हें इन समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ये सच्ची बात है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दे रही हूँ कि कुछ बातें ध्यान रखो। पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, शिवलिंग से जुड़ी जितनी भी चीज़ें आप घर लाएं चोरी करके ना लाएं, बिना अनुमति के ना लाएं, पुजारी से पूछ के जरूर लाएं। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मंदिर के नियमों का उल्लंघन ना करें, आपको पूरा फल कभी नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, सच्ची श्रद्धा, अच्छा मन और अच्छी सोच, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और ये चीज़ें अगर आप लाते हैं तो ये समझ लीजिए आपके घर से गरीबी काफ़ी दूर चली जाएगी और आपके घर में सुख ही सुख होता है। एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ, एक खास उपाय मैं आपको और बता दे रही हूँ। अगर ये महाशिवरात्रि पर जो भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में चमत्कार जरूर होते हैं। जो काम काफ़ी टाइम से आपके नहीं बन रहे होंगे वो बनने लगेंगे। अगर आपके धन की कमी है, धन की कमी दूर होगी। अगर किसी को संतान से संबंधित कोई परेशानी है वो भी दूर होने लगती है। लेकिन करना क्या है, सच्चे मन से करना। सच्चे मन से करना क्या है कि आपको कि सच्चे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। फिर से सुन लीजिए, सच्चे मन से
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और किसी भी जरूरतमंद को किसी भी चीज़ का दान कर दो। मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपके जीवन में उजाला होगा, चमत्कार होंगे और आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसी होगी कि जो आपके काम नहीं बन होंगे वो ही बनने लगेंगे और शिव का साथ हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि सच्ची और श्रद्धा के साथ।